आर्च वाली जगह से आपने पकड़वाना है। अभी आप आर्च शेप दोगे, ये भी साथ साथ बता दिया करो। हाँ जी, ये आर्च शेप ही है ऑलरेडी, और आपने इतने बने हुए बालों पे ही करना है कि कुछ बेहतर हो। ये देखें, आपने पहला स्टेप उठाना है यहाँ से, आर्च वाली जगह से, ठीक है, ऐसे तिरछा थोड़ा सा डायगोनल। यहाँ से आपने ये बाल किया, फिर सामने की तरफ आना है, फ्रंट की तरफ। फिर आपने नीचे वाले नीट कर लेने हैं बाल। वहाँ पर तो ये 1 मिनट की वीडियो भी नहीं बनेगी। छोड़ो ज़रा, अब पकड़ो अगेन। अगर आपके जो बाल धागे में ना आए, वो आप थोड़ा सा ट्यूज़र की हेल्प ले लेना, लेकिन शेप गलत मत करना। वो बिगनर है ना, तो यहाँ से धागा गलत चल जाता है, तो बेहतर है कि आप जो मेन बेस है उससे दूर ही रहना है आपने। शेप देनी अब आप लोगों को आ जानी चाहिए। ये वाले हेयर पे आपने ये देखो इस तरह से रखना है, ऐसे इस तरह। अब इधर से तुम सारे नहीं बाल कर सकती, ये वाले बाल आपने यहाँ से, ठीक है। अब आप लोगों ने थोड़ा सा आईब्रो उठाओ, थोड़ा सा पीछे करो, मिनट में आए। हाँ, यहाँ पे आईब्रो कह रही हूँ, ट्यूजर। आईब्रो ये वाला ये देखिए, अब थोड़ा सा जूम करो, क्रीम करो। ये वाले जो बाल हैं आपने ट्यूजर के साथ, हाँ, बिगिनर जो है ना, ट्यूजर से ही उठाना है आपने ये वाला। ठीक है, कोई भी आपको लाइन से आउट लगे बाल तो आपने खींच लेना है। थोड़ा सा पीछे करो, अब थोड़ा पीछे कर लो, कोई बात नहीं। कर दो बंद, रुको, आप ये अच्छा अब ये जो हेयर है ना, लिटिल वाले, लिटिल को किधर है? 1 मिनट रुको, इनको, इन बालों को आपने सीधा करना है, स्ट्रेट, ठीक है। ये हो गए सीधे, शेप से जो आउट है ना उनको कट करना ऐसे, ये इस तरह आपने कर लेना है ऐसे। ये आपकी उसके लिए है कि आप नीचे ना आ पाओ। अब ना हो तो आप यहाँ से थंब रख के ऐसे, ठीक है। ठीक है। हो गया डन। जी, यहाँ रखना था ये, अब परफेक्ट हो गया। देखो कितना ब्यूटीफुल बन गया। अब स्टॉप करो, ये देखिए, ये बन गया है, ये अभी बन गया है।